गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्स फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है दिवाली। सो सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आई नो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा बिकॉज अभी मेरा धनतेरस का व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, टाइम नहीं मिल रहा है। आप लोग भी समझिए क्या होता है जब आप घर में अकेले होते हो, यानी कि फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। या तो आप काम कर सकते हो घर के, या फिर आप वीडियोस बना सकते हो। सो मेरे साथ क्या है ना कि मैं वीडियो अगर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ तो उसको अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता और वीडियो एक्चुअली मैं बना भी नहीं पाती। अब जैसे आज इवनिंग का टाइम हो गया, दिवाली का दिन है, मैं चाहती सुबह से ब्लॉग अपलोड सुबह से मतलब स्टार्ट कर सकती थी, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। एंड अगर मैं स्टार्ट कर लेती ना तो मेरे दिमाग में बस वही खटका लगा रहता, ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बनाना है। तो मैंने कहा आराम से सारे काम करते हैं, उसके बाद ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ भले ही छोटा सा ब्लॉग जाए बट आपके पास एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग जाना चाहिए। सो मैं आपको बता दूं, आज मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, बहुत प्यारा सूट है। ये मैंने मीशो से आज से साल भर पहले ख़रीदा था, सिलवाया अभी है। एंड ये सूट इतना सुंदर सिला भी है, पटियाला सलवार है। पीछे से बैक मैंने कुछ इस तरीके से बनवाई है। उनसे कहा था कि डोरी लगा देना बट उन्होंने डोरी नहीं लगाई। इसका जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरीके से है, हैवी दुपट्टा है। अगर आप मायके में हो तब तो ओके है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तब भी ओके है, बट अगर आप ससुराल में हो तो बिल्कुल ओके नहीं है, क्योंकि इसका दुपट्टा मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि दुपट्टा जैसे ही मैं यहाँ लेती हूँ ना, और ऐसे तो अजीब सा ही वो पीछे हो जाता है, फिर आगे करो फिर वो पीछे हो रहा, फिर आगे करो फिर भी पीछे हो रहा। तो मैं इसकी एक रियलिटी बताती हूँ। मैंने क्या किया, इस दुपट्टे को तो रखा बिल्कुल साइड में एंड लिया मैंने मेरा नॉर्मल दुपट्टा, जो मेरे सर से एक बार मैंने जैसे ऐसे लगाया ना तो वो ऐसे नहीं होने वाला। सो ये वाला दुपट्टा मैंने डाल लिया इसके ऊपर। हालांकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लुक ऑब्वियसली दुपट्टा वो है इसके साथ का, तो लुक तो उसका ही अच्छा लग रहा होगा, बट घर के कामकाज में ना ऐसा चल जाता है। इस बार सुबह से मेरा जो फर्स्ट लुक है दिवाली का वो ये है। आई रियली होप कि अच्छा लगेगा। चलो आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। क्या कर रही है मेघा? ये थोड़ा सा क्या, ये वाले फ्लावर बच गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा लगा देती हूँ, और एक और फ्लावर बचा वो भी मैं नीचे से लाती हूँ, तो पूरा डेकोरेशन हमारी मेघा कर रही है। थोड़ा सा लुक आ जाएगा। नहीं, सब कुछ तो नहीं कर रही हूँ, बस यही। और ये दुपट्टा ना बाबू बिल्कुल कैरी नहीं हो रहा, पता। मैंने सोचा कि थोड़ा लुक आ जाएगा बट वो लुक भी नहीं आ रहा। लग रहा है हमें हमारा दुपट्टा लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये जो थी ना, इसमें हमने थोड़ी सी धूप दिखा दी है। ठीक बोलो। धूप तो हो गई है, काफ़ी देर हो गया है, वो देना नीचे का। अब मैं जाती हूँ नीचे, ठीक है। अब ये दुपट्टा तो मेरे बस की नहीं है, मतलब बहुत सुंदर दुपट्टा है बट वही वाली बात हो गई, कैरी करना तो एक बार वॉश हो जाएगा ना, वो अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो वॉश वाला नहीं है, वो कपड़े ही वैसा है। ये तो बहुत चलिए हम आपको अभी नीचे की डेकोरेशन भी दिखाएंगे, बिकॉज नीचे डेकोरेशन बहुत अच्छी हो गई है। और ये तिल आप सोच रहे होंगे ये मुझे नहीं है, मैंने रील के लिए बनाया था बट वो रील भी नहीं बन पाई। और मंच देखो कितना प्यारा लग रहा है बट बहुत दुबला हो गया, क्योंकि खाने पीने पे कोई ध्यान ही नहीं है भाई साहब का, पीछे लग ही नहीं रहा है ये मंच। और ये है लाडो माई, जो हम नीचे थे, हम ऊपर थे ना, इसलिए हमारी मैडम लिपस्टिक लगा के आ गई हैं, तो मतलब नज़र हटी और दुर्घटना घटी। चलो अब नीचे चलते हैं। बाबू आप ये क्या कर रही है मेघा? दिया निकाल रहे। सुबह पापा लाए थे तो दो की गलती गई थी इसमें। ये गुल क्या है? ये डबलियाँ हैं, उनको जो करेंगे ना वो आप ब्लॉग में देख लेना, बने रखो ब्लॉग में। बहुत पापा कह रहे थे 50-60 दिया है होंगे। पता है, जब भी डालो ना, जैसे मिट्टी में जैसे बलबूजे आते हैं वैसे आते हैं। इसमें अच्छी आती नहीं ना खुशबू। हमारे यहाँ हमेशा ये फूल वाली दिए आते हैं और कोई डिज़ाइन नहीं होती है, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुम्हार से ही लिए जाते हैं। ये हमारे पापा कहते हैं हर त्यौहार का एक महत्व होता है, त्योहारों पे
किसी न किसी की बिक्री होती है। जैसे कि दीपावली पे सभी की बिक्री होती है। लोग राशन भी खरीदते हैं, लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, लोग बर्तन भी खरीदते हैं, लोग कपड़े भी खरीदते हैं, लोग दिए भी खरीदते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट लोग सभी खरीदते हैं, लाइट वगैरह, फूल, ऑब्वियसली फूल रखते हैं, ये सब कुछ है। इसमें तो आई थिंक बनेगा भी है। सो यहाँ पे मैंने दिए सारे लगा के रख दिए थे और देखो ये ऐसे हो गए थे, मतलब पानी बिल्कुल सूख गया था। पापा ने यहाँ पे बाती बना के रख दी थी जो इन दियों में लगानी थी, और जो अच्छे से हमने यहाँ पे पूजा बिस्तारने के लिए सामान ले लिया है। सो मैं पहले पूजा बिस्तार लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा हाँ, मैंने डेकोरेशन भी नहीं दिखाई, तो आप लोगों को मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ कि घर के अंदर हमने डेकोरेशन कुछ कैसे की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रियल गेंदा फूल होते हैं ना, उससे हमने रेलिंग पे ऐसे जोड़ा, और जो तोरण होता है उसको हमने रेलिंग के जो पाइप्स हैं उन पे भी इस तरीके से क्रॉस करके डाल दिया था। घर में लाइटिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है, सो हमने लाइटिंग का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने गेट पे भी डेकोरेशन वही गेंदा के फूलों से हुई है, ये आर्टिफिशियल वाली है। और ये हम लेके गए थे इंदौर से, बहुत ही सुंदर ये जो झालर है ना, झालर नहीं बोलते यार इसको, तोरनी टाइप का है, बट बहुत सुंदर लग रहा था। और खाने में मैंने अभी सिर्फ कुछ बनाया है, तो चलो दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी रेडी कर दी है, और आलू छोले की सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही अच्छी दिख रही है और खाने में भी बहुत अच्छी थी। पर वही होता ना, जिस दिन पूजा होती है ना, उस दिन भाई खाना इतना लेट हो जाता है ना कि मत ही पूछो कितना लेट होता है। साथ ही मैंने बनाई थी खीर, खीर चावल की खीर बनाई थी, क्योंकि पूजा के पहले मैंने सोचा ये सब करके फ्री हो जाऊं, उसके बाद बस पूड़ी रह जाएंगी, पापड़ वगैरह तलने रह जाएंगे। गाइस, आपने डेकोरेशन देख ली, आपने खाना देख लिया कि मैंने अभी क्या बनाया हुआ है। पूड़ी बस रह गई हैं, वो लास्ट में बना दूंगी, पूड़ी और पापड़ वगैरह, क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। अभी तो मैं सिर्फ सब्ज़ी और खीर बना के आई हूँ, क्योंकि खीर तो प्रसाद में लगेगी और सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है, ताकि खाना, क्योंकि पूजा होते होते 10 बज जाते हैं, इस वजह से। एंड बस मैं पूजा लगा रही हूँ, क्योंकि पापा बोल रहे लगा लो अपने हिसाब से कैसे लगाना है, तो मैं बस वो कर रही हूँ, पूजा की थाली लगा रही हूँ। और बाकी जो भी बचा है वो मैं कर रही हूँ। बाबू गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, कुछ पापा भूल गए थे, तो वो सामान लेने के लिए एक्चुअली मैंने बताया नहीं, तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैंने पापा से बोला कि पापा देख लेना आप अपने हिसाब से, बाद में बोल रही पापा ये लाए, तो पापा बोलते आपने बोला था ना देख लेना अपने हिसाब से, तो जैसे मैं करता हूँ मैंने उस हिसाब से ले लिया। कुछ लोगों के घर पे पूजा हो गई, आप देख ही सकते हैं आवाज़ से। सो चलो फटाफट से हम पूजा लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, तैयार होने का टाइम नहीं मिला था, बस मैंने वो येलो कलर का जो लहंगा मैंने सिलवाया था वो मैंने ज़रूर पहन लिया था, क्योंकि तैयार होने के लिए तो टाइम लग जाता, लेट हो रहे थे, क्योंकि घर की पूजा पाठ मतलब पहले हमारी जो माता रानी है इनकी पूजा पाठ होती है, फिर हम दीपावली की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट पूजा हुई, उसके बाद हम गए दीपावली की पूजा करने के लिए। सो जो हमारी दीपावली की पूजा थी, हमारे इस नए घर में पहली पूजा, वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब कि बेस्ट गई है हमारी ये पूजा। और भगवान से यही दुआ है कि हमेशा इसी तरीके से पूजा पाठ होती रहे। सो यहाँ पे पापा सारा सब कुछ विस्तार रहे थे, जैसे कि मैंने धनतेरस पे बोला था कि हमारे यहाँ पे ना दोनों मतलब धनतेरस की पूजा भी, जैसे जो भी लेते खरीदते हैं ना, वो दीपावली पे ही हो जाती है उसकी भी पूजा, क्योंकि पापा अकेले रहते थे पहले और अकेले उनको पूजा करना पड़ता था, तो वो एक ही बार में सारी पूजा करते थे। लेकिन अब जैसे कि हम लोग आ ही जाते हैं दीपावली पे, तो अब हम लोग भी साथ में हो जाते हैं। एंड यस, फैमिली के साथ तो पूजा अच्छी लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा अच्छे से विस्तार दी गई है, और जो दिए वगैरह होते हैं 21 दिए वो पापा कुछ इस तरीके से लगा देते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा दिए होते हैं वो सूपा में ही रख दिए थे, ताकि बाद में उनको जला देंगे। सो यहाँ पे जला के होम धूप हुआ, और उसके बाद बस हम सब ने एक एक करके पूजा की। बहुत अच्छे से हमारी पूजा गई। दिवाली बहुत अच्छी थी हमारी, और दिवाली के जस्ट बाद मिशिका का बर्थडे था, उसके तुरंत बाद हमें यहाँ आना था, साथ में मिशिका के एग्ज़ाम हैं। सो इन सब में मैं इतनी बिज़ी हो गई कि वीडियो जल्दी जल्दी
अपलोड नहीं कर पाई, सो सॉरी। जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं ना तो फिर आप नहीं कर पाते हो। एंड सबसे बड़ी बात, हमें दमू ना मतलब दमू हम जब जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर हो जाता है, वो पूजा पाठ हो जाते हैं, वो काम हो जाते हैं जो हमें वहाँ पे करने होते हैं, राइट। तो इसीलिए नहीं हो पाता है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है वीडियो अपलोड करने की। एंड ये देखिए हमारा जो होम था वो कितने अच्छे से जग गया था। पता है पापा इस टाइम पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? पापा बोल रहे थे कि जो होम लगाने वाली आगी नहीं होती वो ठंडी हो गई है, तो बोले जब तक आप लोग होम धूप करो मैं आ रहा हूँ दूसरी लेके। लेकिन इतने अच्छे से जग गई कि पापा फिर नहीं लाए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। और सच में बहुत अच्छी पूजा थी हमारी, ये वाली पूजा मतलब बेस्ट पूजा थी। दिवाली बहुत अच्छी गई। मिशिका को भी होम लगाने का मन था तो उनको भी होम लगवाया, और इसी तरीके से हमारी जो पूजा थी वो करी। बाकी जो पूजा विस्तारण है या फिर पूजा करने का जो तरीका है सबका अलग अलग होता है, हमारा भी अलग ही है। मतलब कभी भी मैं किसी से कंपेयर नहीं करती। सो अगर आपको कोई कमी लगे ना तो ये मत बोलिएगा कि ऐसा नहीं ऐसा करना था, क्योंकि आपके अपने रूल्स हैं, हमारे कोई अपने तरीके हैं। जैसे शुरू से बूढ़े बुजुर्गों ने की है वैसे हमारे पापा कर रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए हम कर रहे हैं। सो आई होप गाइस कि आप समझेंगे। एंड इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा मिशिका का बर्थडे ब्लॉग, क्योंकि मैंने दमू में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाए। गए थे हम 10 दिन के लिए, बट मैंने 10 दिन में मुश्किल से 4 ब्लॉग ही बनाए होंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग से ज़्यादा ना अपने घर में मतलब बाकी कामों में लगी रही। सो बस कुछ इस तरीके से रहा हमारी पूजा। दिवाली के सारे दिए जमाए हमने, पूरे घर में दिए लगाए, इस वाले गेट पे उस वाले गेट पे। और क्योंकि बहुत सारे दिए थे, सब में तेल भर चुका था, सो कहीं जगह तो हमने 2-2 3-3 4-4 ऐसे भी रखे, क्योंकि क्या करते फिर इनको ख़त्म भी तो करना था। पापा ने बोला अब लगा के रख दिए हैं तो रख दो। सो यहाँ से इसके बाद आए हैं हम हमारे मेन गेट पे, जहाँ से हम एंट्री लेते हैं हमारे घर की। सो यहाँ पे भी हमने दिए लगाए। एंड रंगोली नहीं पाड़ी थी, बिकॉज़ रंगोली के टाइम पे क्या हुआ, पापा बोले कलर रखे हुए हैं। और फिर आपने देखा ना जिस रूम में हम लोग सोते हैं उस रूम में कितना सामान रखा, पापा बोले यहीं कहीं रखे हैं। तो वो टाइम ही नहीं मिला कि ढूंढ पाऊँ, और इतना सामान था कि हिम्मत भी नहीं हुई। हमने कहा ठीक है रहने दो, जैसा हो गया वाला काम हो गया था। सो यहाँ पे मैंने हर जगह दिए लगाए। गाइस हमारी पूजा हो चुकी है एंड अभी हम जा रहे हैं छत पर दिए रखने के लिए। सो चलिए आप लोगों को भी मैं लेके चलती हूँ, बिकॉज बहुत लेट हो रहा है। फिर उसके बाद खाना भी खाना है, बहुत तेज भूख लगी है। सो जब हम छत पे दिए लगाने गए ना, सच में बहुत हवा काम नहीं करता। हाँ मिसी का करती है ना, हमारी मेघा भी बहुत काम करती है। देखो मेघा की आज सच में हालत खराब हो गई। तुम्हारी क्या सबकी हो गई। एक ही दिन के लिए आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। वो तो त्योहार के दिन में आपसे लड़ना नहीं चाहिए। मिस्टेक आपकी है। मैं 4 दिन मतलब जब से आई हूँ तब से यही चिल्ला रही हूँ कि लाइटिंग कर। अरे बुझते जाएंगे ना मन, तुम तो रखते जाओ जला जला के। सेम डे लड़ रहे, सेम डे कह रहे, सेम डे कर रहे हैं। अब ठीक है, अच्छा है, देखते ही कर रहा है मेघा। इसके बाद तकलीफ होगी मेरे को। क्या अच्छा कब तक जलाओ तुम, फिर बुझे हैं यार। आ जल्दी नमन। एक तरह रख दो, एक तरह रख दो। मैं बता दूं, मुझे वैसे तो मेरा पूरा घर ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं पहली बार बोल रही हूँ ऐसा, मतलब जैसा भी बना है सब कुछ ओवरऑल अच्छा लगता है। बट अगर मेरी घर की मुझे बेस्ट पार्ट बोलूँ ना तो मेरा छत। मतलब मैं किसी का भी छत देखूँ पर मुझे मेरे छत के अकॉर्डिंग ना किसी का छत नहीं लगता। एंड अभी इस छत पे भी बहुत सारा काम है, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में आप लोगों को मिल ही जाएगा, तब आपको इस छत की जो रंगत है ना वो बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगी, है ना। अभी देखो कोई रहता भी नहीं है, पापा बस अकेले रहते हैं, फैसिलिटीज़ रखेंगे। बट आज दिवाली है तो बस ऐसे ही मन किया अपने घर के बारे में कुछ बोलने का। लाइट से दूर रखना, लाइट डोरी से दूर रखो। ये बात बिल्कुल सच है कि चाहे छोटा सा हो या जाने दो मुझे। यहाँ मत जलाओ, यहाँ जाओ। तो ये बात उतनी ही सच है कि चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, घर घर हो और घर में सुकून हो तो वो घर लगता है।
हम इतनी अच्छी जगह इंदौर में रहती हैं, बट जो सुकून हमें दमोह में देखने को मिलता है, जो सुकून हम दमोह में फ़ील करते हैं, वो हम इंदौर में भी फील नहीं करते। और आज इतनी ज़्यादा नॉइज़ और इतना धूम धड़ाका और फेस्टिवल का जो रियल एहसास है वो हो रहा है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हालांकि मैं इतनी थकी हुई हूँ कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैं कितनी खुश हूँ। बस चलो, अभी पापा ने चलिए एक सो गाइज़, इसी के साथ हम इस ब्लॉग का एंड करेंगे और हम मिलेंगे आपको एक बहुत बढ़िया वाले ब्लॉग के साथ, मिशिका का बर्थडे ब्लॉग, जो कि बहुत स्पेशल होने वाला है। और सबको दिल से थैंक यू जिसने अभी तक मिशिका के बर्थडे पे इतनी सारी विशेस दी थी। और लेट हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी बस। लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब ही नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। सो आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मुझे समझोगे, इस चीज़ की मैं उम्मीद करती हूँ। बाय बाय गाइस।